साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है। मुझे केमिस्ट्री इतनी प्रिय है कि जब भी मैं कुछ नया समझती हूँ तो एक अजीब सा उत्साह महसूस होता है। यही कारण है कि मैं अपने भविष्य को भी इसी विषय से जोड़कर देखती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई अर्जुन और मैं रहते हैं। अर्जुन भाई की उम्र 21 साल है। वह भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हालांकि हम दोनों केमिस्ट्री के छात्र नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है। हमारे घर में सुबह का वक्त हमेशा भाग दौड़ से भरा रहता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और हमें समय पर पहुंचने के लिए 8:30 तक घर से निकलना पड़ता है। मेरे पापा और माँ ने हमारी सुविधा के लिए कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। अर्जुन भाई इसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अर्जुन भाई मेरे सगे भाई नहीं हैं। यह बात शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी अर्जुन भाई के पिता से हुई थी। इस शादी के बाद हमारे परिवार में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अर्जुन भाई की सौतेली बहन हूँ। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। सुबह 8 बजे मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई अर्जुन रह जाते हैं। हमारा रिश्ता एक अनोखा सा है। भले ही वह मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यही हमारी दिनचर्या को और भी खास बनाता है। हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है। ऐसे में सुबह का वक्त थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जब मैं तैयार हो जाती हूँ तब अर्जुन भाई बाथरूम में जाते हैं। हर सुबह यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता है। तैयार होकर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। चूंकि मम्मी और पापा ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। घर के मुख्य गेट की चाबी हम दोनों के पास रहती है। हमारी यूनिवर्सिटी का सफ़र हर दिन नई उम्मीदों और सपनों से भरा होता है। क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 2:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटते हैं तो शाम के करीब 3 बज रहे होते हैं। घर पहुंचकर ताला खोलते ही हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन भाई कभी किताबों में खो जाते हैं तो मैं केमिस्ट्री के नोट्स लिखने लगती हूँ। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी घर लौट आते हैं। हम सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही शांत और व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह वह सुबह भी सामान्य लग रही थी। हमारा परिवार, पापा, मम्मी, भाई अर्जुन और मैं हमेशा की तरह साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। ये समय मेरे लिए ख़ास होता है, क्योंकि व्यस्त दिन की शुरुआत परिवार के साथ मिलकर करने का आनंद अलग ही होता है। पापा और मम्मी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह 8 बजे उनका ऑफिस शुरू होता था, इसलिए नाश्ते के बाद वे जल्दी ही घर से निकल गए। उनके जाते ही घर पर केवल मैं और अर्जुन भाई रह गए। हम दोनों की दिनचर्या भी व्यवस्थित थी। मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना था और भाई को भी। जैसा कि हर दिन होता था, मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में जाते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस आदत से मुझे सुरक्षा और आराम महसूस होता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। मैंने अपने कपड़े उतार कर साइड में रख दिए और शावर चालू किया। पानी की ठंडी बूंदें जब शरीर से टकराईं तो लगा जैसे सारा तनाव बह गया हो। लेकिन तभी मैंने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। परछाई को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है। कभी कभी रोशनी की वजह से ऐसा लगता है और मैं अक्सर खुद को समझा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बार वह परछाई स्थिर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और हरकत कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। शायद यह मेरा वहम हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और शावर चालू रखा। चेहरे पर साबुन लगाते वक्त मेरी नज़र फिर से दरवाजे की ओर गई और इस बार मैंने देखा कि परछाई सच में हिल रही थी।
मेरे अंदर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण पैदा होने लगा। क्या कोई मुझे देख रहा था? लेकिन घर में तो सिर्फ मैं और अर्जुन भाई थे। क्या यह हो सकता है कि वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हों? यह ख्याल मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने खुद को यह सोचकर संभालने की कोशिश की कि यह सब रोशनी के कारण हो सकता है, लेकिन यह विचार मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपने कपड़े पहन लिए और जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से परछाई फिर हिली। इस बार मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैं सीधे अपने कमरे में गई। मेरा मन असमंजस में था। क्या यह सब मेरा भ्रम था या सचमुच कोई था जो मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा था? मैंने अर्जुन भाई के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। वह हमेशा मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने मुझे सुरक्षा और सहारा दिया। लेकिन उस परछाई ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। ये सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फ़ोन लेकर अपने में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाज़ा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल लिए। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पढ़ती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ रखा है? तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को उस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के करीब 10 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और करवटें बदल रही थीं। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैंने अपने फ़ोन को हाथ में लिया और वह वीडियो फिर से खोल लिया जिसे मैंने कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में मेरी सारी भावनाएं छुपी हुई थीं। एक प्रकार से यह मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने वह वीडियो अपने भाई अर्जुन के मोबाइल पर भेज दिया। इस कदम ने मुझे भीतर से थोड़ा हल्का महसूस कराया, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या उसने इसे देखा होगा? क्या उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाती रही, हर बार चेक करती कि वीडियो कब देखा जाएगा। लेकिन लगभग 15 मिनट बीत गए, फिर भी वीडियो नहीं देखा गया। अब सवाल यह था कि क्या अर्जुन सो गया था या फिर वह वीडियो जानबूझकर नहीं देख रहा था। समय जैसे थम गया था। मुझे इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी वीडियो का देखा जाना कोई संकेत नहीं दे रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। रात का समय था और सब सो रहे थे, फिर भी मुझे वह वीडियो और अर्जुन के जवाब का इंतज़ार था। अगले दिन सुबह संडे था। रविवार के दिन सब घर पर होते थे, मम्मी, पापा, अर्जुन और मैं। हम सभी ने एक साथ नाश्ता किया, लेकिन मैंने अर्जुन के चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे यह लगता कि वह वीडियो के बारे में सोच रहा था या उस पर प्रतिक्रिया दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वह वीडियो शायद अभी तक नहीं देखा गया था। सुबह के करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अचानक मेरा फ़ोन बजा और मैंने देखा
कि अर्जुन का मैसेज आया था। जैसे ही मैंने मैसेज खोला, मेरी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, तुमने जो वीडियो भेजा मैंने देखा। मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन उस मैसेज के बाद कुछ और नहीं आया। क्या यह बस एक सामान्य प्रतिक्रिया थी या कुछ और था? दोपहर तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन का व्यवहार कैसे बदल गया था। दोपहर को हम सभी ने खाना साथ में खाया, लेकिन अर्जुन बेहद चुपचाप था। उसने बिना कुछ कहे अपना खाना ख़त्म किया और फिर अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ में आ गया कि वह कुछ कहने से बच रहा था। मैंने धीरे धीरे पापा और मम्मी को कहा, भाई, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आकर कुछ समझाना चाहती हूँ। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपना खाना ख़त्म किया और कमरे में चला गया। सबका खाना ख़त्म होने के बाद मैंने पापा और मम्मी के साथ मेज़ साफ़ की और फिर सीधे अर्जुन के कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह खिड़की के पास खड़ा था, जैसे वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास पहुंची। भाई, मैंने कहा, तुमने जो वीडियो भेजा था, क्या तुमने उसे देखा? उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुप था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। उसकी आवाज़ में एक खामोशी थी जो उसके दिल के भीतर की असमंजस को दर्शा रही थी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। मुझे यह देखकर बेहद दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे गले लगा लिया। भाई, मैंने धीरे से कहा, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हम सगे भाई बहन तो नहीं हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहने लगा, लेकिन है तो भाई बहन ही ना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है। तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा? फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं कल शाम को आपका इंतज़ार करूंगी। ये बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी माँ ने कहा, फिर तो प्रियंका को भी नहीं जाने की ज़रूरत। पापा ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है? अर्जुन भैया ने कहा, जी पापा, मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहाँ बैट बॉल का आयोजन नहीं हो रहा। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने अर्जुन भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पापा और माँ ऑफिस के जाने के बाद मैं अर्जुन भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई, तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? तब अर्जुन भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, भूल गई क्या? इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। कल तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उसे चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही कहा था प्रियंका, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कर भाई, मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया। मैं थोड़ी असहज हो गई थी। मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो गहराई थी वह मुझे कहीं और खींच रही थी। उसकी बातें, उसकी नज़रें, सब कुछ अलग ही था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन मेरे पास आया और बोला, प्रियंका, अगर दोस्ती इतनी गहरी हो कि वह मर्यादा को भी प्यार में बदल दे तो क्या गलत है? उसकी बातों में जो सच्चाई थी वह मुझे अंदर तक छू गई। मेरा मन उलझन में था। दिल कह रहा था कि वह शायद सही है, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मुझे रोक रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अर्जुन, हम दोस्त हैं,
हमारी दोस्ती की एक सीमा होती है, तुम इस सीमा को पार नहीं कर सकते। अर्जुन की मुस्कान अब भी मेरी ओर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। वह बोला, प्रियंका, मैंने कभी किसी से इस तरह महसूस नहीं किया। जब से तुम मेरे करीब आई हो, मुझे लगता है कि मैं पूरा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। बस तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और अचानक मैं समझ गई कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। दिल के किसी गहरे कोने में मैं भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन डर था। क्या हम ऐसा कर सकते थे? आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे डर है कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारा रिश्ता, हमारा दोस्ती, सब कुछ। अर्जुन मेरे पास आया और मेरे हाथ को थामते हुए बोला, प्रियंका, बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो यह बदलाव हमें कुछ नया और खूबसूरत देगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इतना महत्व देते हो? अर्जुन ने नज़रें मेरी आंखों में डालते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे दिल ने उसकी बातों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। हम दोनों ने अपने दिलों की भावनाओं को एक दूसरे से साझा किया और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। वह क्षण मेरे लिए कुछ खास था, क्योंकि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, जहाँ प्यार और विश्वास हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन यह सफ़र एक राज था। हम जानते थे कि दुनिया को इस बारे में बताना अभी सही नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो थोड़ा असहज महसूस हो रही थी। मेरी सोच में उलझन थी। क्या हमने सही किया? क्या हम अपनी भावनाओं को इस तरह से उजागर कर सकते थे? अर्जुन ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ प्रियंका, कुछ गलत लग रहा है? मैंने सिर झुका लिया और कहा, अर्जुन, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि आगे क्या होगा। हमारे रिश्ते को समाज और परिवार कभी नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन मेरे पास आया और बोला, प्रियंका, जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे राज रख सकते हैं, जब तक सही समय नहीं आता। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अगर हमारे बीच भरोसा है तो हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। हम दोनों ने यह तय किया कि अपनी भावनाओं को हम अपनी पढ़ाई और करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन प्यार ऐसा होता है जिसे छुपाना कभी आसान नहीं होता। आज कॉलेज के कैंटीन में अर्जुन और मैं चुपके चुपके बातें कर रहे थे। हमारे बीच कुछ खास था जिसे हम शब्दों से नहीं कह सकते थे, लेकिन यह बात हमारी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी हमारी क्लासमेट रीमा ने हमें देख लिया। उसका सवाल थोड़ा हल्के अंदाज में था, लेकिन वह जो सवाल कर रही थी वह मेरे दिल को थोड़ा हिला रहा था। अरे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ गड़बड़ लग रही है, रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों हड़बड़ाए और बिना किसी सही जवाब के बस यही कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। मुझे लगता था कि रीमा को कुछ शक हुआ था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। उसका ध्यान अब हमारी बातें पर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। शाम को जब मैं अकेली घर पर थी, तब अचानक अर्जुन का फ़ोन आया। प्रियंका, मुझे तुमसे मिलना है, एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्जुन की आवाज़ में एक नयापन था, जैसा कुछ बड़ा होने वाला था। उसने कहा, बस तुम छत पर आ जाओ। कुछ अजीब सा था, लेकिन फिर भी मैंने छत पर जाने का निर्णय लिया। वहाँ पहुँचते ही अर्जुन मुझे देखता हुआ खड़ा था और उसके हाथ में गुलाब का फूल था। मैंने घबराते हुए उसकी ओर देखा। उसने मुझे देखते ही कहा, प्रियंका, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। दुनिया से छुपा कर रखेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे और छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबके सामने यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चुप हो गई। क्या वह सच में यह कह रहा था? मेरे दिल में एक तूफान मच गया था। उसकी बातें इतनी ईमानदार और सच्ची थीं कि मुझे यह समझने में वक्त लगा। उसकी बातों ने मुझे सिहरन महसूस कराई,
लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या होगा? परिवार, दोस्त, समाज, सब हमें सवालों के घेरे में लाएंगे। वह मुझे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रियंका, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। उसकी आंखों में विश्वास और प्यार की गहराई थी जिसे मैं महसूस कर रही थी। मेरे अंदर का डर थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ते हुए गुलाब को लिया। धीरे से कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है तो मैं भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल में मुझे यह महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं था, यह एक ऐसा जज्बा था जो हमारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता था। अब हम सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोचते थे, किसी और की परवाह नहीं थी। हम जानते थे कि हमें इसे दुनिया से छुपाना पड़ेगा, लेकिन हमारी भावनाएं अब सच थीं। वह दिन एक नए सफ़र की शुरुआत था। हमारे बीच प्यार था, विश्वास था और एक दूसरे का साथ था। हम दोनों ने ठान लिया था कि हम इसे सबके सामने कब लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ अपने रिश्ते में विश्वास करना चाहते थे। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के पास एक कैफ़े में बैठे थे तो मैंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर हमारे रिश्ते का असर हमारे परिवार और दोस्तों पर पड़े तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, प्रियंका, प्यार किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मुझे ताकत देता है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक युवा जोड़े का प्यार नहीं था, बल्कि यह एक साझेदारी थी। हम दोनों ने तय किया कि हम अपने रिश्ते को समय देंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। हम दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम अपने रिश्ते को केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और समझ से भी निभाएं। कॉलेज के दौरान हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। एक दूसरे के साथ बिताए समय ने हमें न केवल प्यार, बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी के मूल्य भी सिखाए। हमारी दोस्ती और प्यार अब एक दूसरे के समर्थन और प्रोत्साहन में बदल चुका था। हम जानते थे कि दुनिया चाहे जैसे भी देखे, हम दोनों के बीच की यह रिश्ता सबसे खास था और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर यह शिक्षा प्राप्त की कि प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह समझ, सम्मान और भरोसे में होता है। यही वह ताकत थी जिसने हमें इस रिश्ते को निभाने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, आप